मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद में कोई भी मीनारें नहीं थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें हिंदुओं की थी। अगर आपने कभी बाबरी मस्जिद को अंदर से विजिट किया हो तो उसमें अंदर भगवान जी की प्रतिमाएं थी, उनकी तस्वीरें दीवारों पर बनी हुई थी, अंकित की हुई थी और एक जगह उर्दू में सीता की पाकस्थली नाम भी लिखा हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये सब जानकर हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से मस्जिद क्यों नहीं बनाया गया, उसको क्यों बीच में ही छोड़ दिया गया। ना तो वो हिंदू मंदिर रही और ना ही मुस्लिम के लिए मस्जिद रही, उसको दोनों तरफ से यूज किया जाता था। सप्ताह के 6 दिन हिंदू उसमें भजन कीर्तन करते थे और एक दिन सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को मुस्लिम लोग जुम्मा पढ़ने आते थे। आज मैं आपको ये कहानी बताने वाला हूँ कि बाबरी मस्जिद में कभी भी मीनारें क्यों नहीं बन पाई, क्यों बाबरी मस्जिद में हिंदुओं की मूर्ति को अंकित कराना पड़ा, आखिर क्या कारण इसका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करता हूं आज की मजेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस जाति धर्म विवाद से बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो केवल इतिहास के पन्नों को दोहरा रही है और कुछ भी नहीं है इसका उद्देश्य। दोस्तों, मीर बाकी और उसकी मुगल सेना हैरान थी, आखिर कड़े पहरे के बावजूद बनाई गई मस्जिद की दीवारें रात में कौन गिरा देता है। दोनों सिर्फ फकीरों की फकीरी हवा हो गई। आखिरकार बाबा को कहना पड़ा, छोड़ दो, मंदिर मत गिराओ। दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है, 1527 और 28 के टाइम की, जब राम मंदिर को गिरा दिया गया, विध्वंस कर दिया गया। राम मंदिर के मलबे से ही एक बाबरी ढांचे का निर्माण किया गया। विध्वंस किए गए मंदिर के मलबे से ही बाबरी ढांचे का निर्माण शुरू हो गया था। दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद बनाई गई तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं लाया गया। जो मंदिर गिराया गया था तोप मार करके, गोला बारूद से, जो मंदिर का मलबा था उसी से बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। उसके लिए अलग से ईंट पत्थर ले जाना नहीं पड़ा उन लोगों को। एक तरफ जहां पर राम भक्त अपने मंदिर को बचाने के लिए, राम भक्ति को बचाने के लिए लड़ रहे थे, वहीं उनका रक्त पूरी अयोध्या में नालियों में बह रहा था, वहीं खून की होली चल रही थी। तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा था, हिंदुओं को मार करके बाबरी मस्जिद बनाई जा रही थी, जिस वजह से और ईंट पत्थर लाना उस टाइम पर आसान नहीं था। इसलिए मंदिर के गिरे हुए मलबों से ही मस्जिद बनाई गई। लेकिन दोस्तों, हैरान तो तब हो गए, हैरानी की बात तो वो है, लेकिन यह है क्या, दिन भर में मस्जिद बनाई गई, दिन भर मस्जिद का निर्माण किया जाता और रात में वह गिर जाती। इस बात से सभी हैरान थे, आखिरकार ऐसा क्या कारण है जो दिन भर मस्जिद की चिनाई की जाती है और रात में वो मस्जिद की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। जितनी दीवार दिन भर तैयार होती थी, शाम को वह अपने आप गिर पड़ती थी। मीर बाकी और मुगल सेना के लिए यह किसी हैरत से कम नहीं था। मीर बाकी ने निर्माण स्थल पर मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया और चारों तरफ आधे मील तक किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी दीवारों का गिरना बंद नहीं हुआ। दोनों सिर्फ फकीरों की सिद्धाई हवा हो गई। जहां पना आसमानी ताकतें दीवार गिरा देती हैं। तब ये बात बाबर को पता लगी। तब हैरान और परेशान होकर मीर बाकी ने पूरी दिल्ली में अपने बादशाह को भेजी कि मस्जिद निर्माण का कड़ा पहरा लगा देने के बाद भी कि दीवार गिर जाती हैं और यह किसी आसमानी ताकत का दिखाई देता है। बाबर को जब यह खबर मिली कि बाबरी मस्जिद की दीवारें खुद पर खुद गिर जाती हैं, तब बाबर ने मीर बाकी को एक संदेश भेजा। उस संदेश में लिखा था, यदि ऐसा है तो काम को तुरंत बंद कर दो और अपनी सारी सेना को वापस लेकर दिल्ली आ जाओ। लेकिन फकीरों को यह बात गवारा नहीं थी, उनको तो राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण जो करना था। तब बाबर ने यह पैगाम भेजा, तुम मंदिर का निर्माण बंद कर दो और अपनी सेना को वापस ले जाओ। परंतु जब जलाल शाह और फजल अब्बास ने आपस में एक षड्यंत्र रचा, जलाल शाह और फजल अब्बास ने आपस में सलाह किया और बाबर को संदेश भिजवाया कि अगर इस पाक सरजमी पर मस्जिद तामीर हो गई तो हिंदुस्तान में तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी और उसके बाद तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और फकीरों को किसी भी कीमत पर मस्जिद के निर्माण के काम को रोकना नहीं था। तब फकीरों ने बाबर को संदेश भेजा कि काम बंद नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, आप स्वयं दिल्ली से अयोध्या आ जाइए। और बाबर दौड़ा दौड़ा दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। फकीरों से बाबर काफ़ी प्रभावित हुआ। जैसे ही बाबर को खत मिला, वो तुरंत अयोध्या की तरफ रुख कर गया और अयोध्या में जाकर बाबर ने हिंदू संतों को बुलाया, महात्माओं को बुलाया। उसने राय विमर्श लिया कि आप लोग बताइए कैसे मस्जिद बन सकती है। बाबर ने अपनी मजबूरी बताई कि फकीर जलाल शाह अपनी हट को छोड़ नहीं रहे हैं। महात्माओं ने कहा कि मस्जिद के नाम से इसे हनुमान जी कभी भी बनने नहीं देंगे, इसलिए आपको इसमें कुछ परिवर्तन करना होगा। क्योंकि दिन भर जितनी भी मस्जिद की दीवारें बनाते थे तो रात को आकर हनुमान जी सभी दीवारों को गिरा देते थे। हनुमान जी को ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाई जाए।
तब हिंदू संत महात्माओं ने कहा, अगर आप मस्जिद में कुछ परिवर्तन कर दो और मंदिर के बाहर आप सीता पाक स्थल लिख दो तो शायद दीवारें गिरनी बंद हो जाए और हनुमान जी फिर से इस दीवारों को नहीं गिराएंगे। संतों ने कहा कि अगर इसे मस्जिद का रूप न दिया जाए और सीता पाक स्थल लिखा जाए तो यह बन सकता है। इसके बाद बाबर ने हिंदू संतों की सारी बात मान ली और उसमें बनाई जाने वाली मीनारों को गिराने का आदेश दे दिया। सदर दरवाजे में एक चंदन की लकड़ी लगा दी गई। दोस्तों, इसलिए बाबरी मस्जिद में कभी भी मीनारें नहीं बनाई गई, क्योंकि हनुमान जी उनको बनने नहीं देते। हनुमान जी को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि हमारे राम मंदिर की जगह कोई बाबरी मस्जिद बनाए। तो हनुमान जी को अपनी राम भक्ति की वजह से अयोध्या कभी छोड़कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि हनुमान जी इस ब्रह्मांड के कण कण में जो समाये हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद कैसे एक जैसी थी। सबसे पहला, सीता पाक स्थल लिखा गया दरवाजे के बाहर। दूसरा, मस्जिद में मीनारों का होना बहुत जरूरी है, बिना मीनारे मस्जिद नहीं कहलाती और बाबरी मस्जिद में एक भी मीनार नहीं थी। तीसरा, अब तक किसी भी मस्जिद में लकड़ी का कोई प्रयोग नहीं होता है, परंतु बाबरी मस्जिद में चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया गया था और मस्जिद के बीचों बीच 2 गोलाकार चिन्ह लगाकर उस पर मुड़िया और फारसी भाषा में श्री सीता पाक स्थान लिख दिया गया। उत्तर की ओर स्थित कौशल्या के छठी पूजन स्थान को जिसे तोड़ दिया गया था उसे फिर से बना दिया गया। चारों तरफ जो मंदिर की परिक्रमा बनी हुई थी उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। इसके अलावा बाबर ने आदेश दिया कि इस परिक्रमा में हिंदू जब चाहे पूजा पाठ या भजन कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया। इस प्रकार की कूटनीति करते हुए बाबर ने दुखी हिंदुओं के आंसू को पोंछ दिए और मंदिर को गिराकर ढांचा भी खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से बाबरी मस्जिद ना तो मंदिर थी और ना ही मस्जिद थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा हिंदुओं के चिन्ह दिखाई पड़ते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीता पाक स्थल कौशल्या की छठी भूमि को फिर से बना दिया गया। बाबरी मस्जिद में हिंदू कभी भी जाकर पाठ पूजन कीर्तन कर सकते हैं, केवल मुस्लिम लोग ही जुम्मे के दिन जाकर उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद में कभी भी आपने देखा होगा लकड़ियों का कोई प्रयोग नहीं होता, परंतु बाबरी मस्जिद में लकड़ियों का प्रयोग हुआ है। अगर किसी मस्जिद में मीनारें ना बनी हुई हों तो मस्जिद नहीं कहलाती, परंतु बाबरी मस्जिद में एक भी मीनार नहीं थी, इसलिए उसको बाबरी मस्जिद नहीं कह सकते। बाबरी मस्जिद के अंदर बहुत सारे भगवान की छाया भी अंकित थी, इसलिए हनुमान जी उसको दोबारा तोड़ नहीं पाए, क्योंकि हनुमान जी को भगवान राम की भक्ति करनी थी और बाबरी मस्जिद में भी भगवान की छाया अंकित थी, इसलिए हनुमान जी उसको पुनः नहीं तोड़ पाए। इसलिए तब जाकर वो राम मंदिर से बाबरी मस्जिद बनी। दोस्तों, 1927 में केवल 4 मंदिर ही सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं। इन 4 मंदिरों के टक्कर के मंदिर कभी भी संसार भर में नहीं थे। इन 4 मंदिरों में पहले नंबर पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थित मंदिर, दूसरा अयोध्या का कहीं कनक भवन, तीसरा कश्मीर का सूर्य मंदिर और चौथा प्रभासपट्टम का श्री सोमनाथ मंदिर हुआ। तो दोस्तों, ये थी बाबरी मस्जिद बनने की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों,